गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेट अस डिस्कस क्लास 7 के रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। बच्चों, हमारे शरीर को विभिन्न कार्यों को करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। हम जानते हैं कि जो सेल है वो सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है जो भोजन को तोड़ने और ऊर्जा जारी रखने के लिए हमें कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन को हर कोशिका तक ले के जाता है ताकि भोजन में ऊर्जा जारी रहे। सेकंड है आपका रेस्पिरेशन। हमारे शरीर द्वारा पचाने वाले भोजन में ग्लूकोज होता है जो शरीर के प्रत्येक कोशिका में मिलता है। कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन, ऊर्जा, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जारी रखने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यह सभी में होता है, यहाँ तक कि पौधों में भी और जानवरों में भी होता है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। डू यू नो, क्या आप जानते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन जानवरों के जो अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा मिलता है। अब टाइप ऑफ रेस्पिरेशन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं रेस्पिरेशन के। एरोबिक, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में लिया जाता है। एनएरोबिक होता है जो उसके एब्सेंस में लिया जाता है मनुष्यों में। और एरोबिक रेस्पिरेशन जो है जानवरों में भी मांसपेशियों के द्वारा लिया जाता है। हैवी एक्सरसाइज, जब कई बार हम क्या करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, बहुत तेज़ दौड़ते हैं या चलते हैं बहुत लंबे समय तक, तो क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है और सफिशेंट ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जो हमें नहीं मिल पाती हमारे एक्टिविटी के द्वारा। इस सिचुएशन में ग्लूकोज कन्वर्टेड किस में कन्वर्ट होता है? लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी में। वो रिलीज़ करता है प्रोसेस को। ये प्रोसेस होता है जो रिलीज़ करता है। ये क्वेश्चन है। अब आता है आपका बच्चों ब्रीथिंग। जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। श्वसन ऊर्जा को मुक्त करने के लिए किया जाता है। भोजन को तोड़ने की प्रक्रिया है। रेस्पिरेशन क्या है? भोजन को तोड़ने की प्रक्रिया है। ब्रीथिंग एक यांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें हवा शरीर में लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में दिया जाता है। हवा में सांस लेने की प्रक्रिया को इनहेलेशन कहते हैं और छोड़ने की प्रक्रिया को एक्सहेलेशन। मानव श्वसन प्रणाली, ठीक है, जो मनुष्य में जो रेस्पिरेशन होता है वो काफ़ी सारे अंग होते हैं। फर्स्ट होता है नेसल कैविटी, फेरिनेक्स, लाइरेनेक्स, ट्रैकिया, ब्रोंची, लंग्स एंड डायाफ्राम। एयर जो है ना एंटर करती है नोस्ट्रिल में और सीधी नेसल कैविटी तक पहुंचती है। उसमें हेयर और मस्कस होते हैं जो नेसल कैविटी को ट्रैप करते हैं, जो डर्ट वगैरह हमारे बॉडी के अंदर नहीं जाने देते। और फ्रॉम द फाइरेक्स, इस फेरिनेक्स के थ्रू हमारी विंड पाइप में जाता है ट्रैकिया। द ट्रैकिया और विंड पाइप क्या होता है? एक सॉफ्ट डायाफ्राम। ट्रैकिया क्या होता है? एक सॉफ्ट मस्कुलर ट्यूब होती है जो हमारी गर्दन से और चेस्ट कैविटी से जुड़ी रहती है। ऐसे ही डायाफ्राम एक झिल्ली फर्श पर मौजूद होती है जो छाती की होती है। द ट्रैकिया लाइक विद स्मॉल हेयर लाइक होते हैं, इसमें बाल होते हैं जिसको सीलिया वी स्वीप फ्लू टू द फॉरेन पार्टिकल आउट ऑफ द एयर प्रोसेस, और वो हवा के थ्रू जाते हैं लंग्स में। उसको क्या कहते हैं? ब्रोंची। अब उसके बाद आता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग इज ए फिजिकल, क्या है? भौतिक प्रोसेस है जिसमें सांस लेना और सांस छोड़ना शामिल है। इस प्रोसेस को इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कहते हैं। ये डायाफ्राम एक मस्कुलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जो फ्लोर ऑफ द कैविटी, जो चेस्ट कैविटी में होता है,
डायाफ्राम कैन स्ट्रेच लाइक ए बैलून, ये एक गुब्बारे की तरह खिंचाव करता है और फेफड़ों को खींचता है और उन्हें बड़ा बना देता है। ऐसे ही सांस लेना और सांस छोड़ना। नेक्स्ट है आपका ब्रीथिंग इन अदर एनिमल, दूसरे जानवरों में कैसे होती है ब्रीथिंग। जैसे पहला है ब्रीथिंग कॉकरोच में तिलचट्टे में जो कैसे होती है। तिलचट्टे ये इसमें क्या होता है बच्चों कॉकरोच में, इन कॉकरोच एंड अदर कीड़े, कॉकरोच और दूसरे कीड़े में ऑक्सीजन टेकन इनसाइड द बॉडी, छोटे छोटे ओपनिंग होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसके साइड में, जिसके क्या बोलते हैं स्पाइकल्स बोलते हैं ये। और ये किससे कनेक्टेड होते हैं, नेटवर्क ऑफ एयर, हवा की ट्यूब होते हैं छोटी छोटी जो एक्सचेंज करते हैं अपनी गैस को। ऑक्सीजन रिच एयर एंटर, जो ऑक्सीजन होती है जो जिसमें भरपूर मात्रा में हवा होती है वो इनकी ट्यूब में एंटर करती है और डिफ्यूज इनटू द बॉडी टिश्यू एंड थस रिच, उसके बाद जो बॉडी में जो डिफ्यूजन की टिश्यू होती है उनको डिफ्यूज़ करती है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है बाय द सेल्स इन द सेम मैनर, ऐसे ही सेम मैनर में ट्रेचिया में ट्रेचिकल ट्यूब में जाती है, मूव आउट फ्रॉम द, उसके बाद वो छिद्रों के द्वारा बाहर आती है। ब्रीथिंग इन अर्थवॉर्म में भी ऐसे होते हैं, उनकी स्किन के अंदर से जाती है। स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट होती है, नमी होती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन थ्रू द मॉइस्ट, नम त्वचा के द्वारा वो बाहर जाती है। ऐसे ही फ्रॉक्स में होते हैं, फ्रॉक्स की जो थ्रो लंग से भी ले जाता है और वो मोस्ट स्किन से भी लेता है। धरती पर तो वो क्या करता है, जो धरती पर होता है लैंड पर होता है नोस्ट्रिल से, नाक से लेता है जैसे हम लंग से लेते हैं, और एज द ह्यूमन बीइंग जैसे मनुष्य लेता है। और जब वो पानी में होता है तो उसकी नम त्वचा के द्वारा होता है। ब्रीथिंग इन फिश में कैसा होता है, कैन यू ब्रीथ इनसाइड, क्या आप लोग कभी पानी के अंदर जब तैरते हो या स्विमिंग करते हो उसमें या गोता लगाते हो, नो यू कैन नॉट, तो आप अपना मुंह उसके अंदर नहीं डाल सकते, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता होती है और पानी में आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, वो सिर्फ एक्वेटिक एनिमल्स को ही मिल पाती है। फिश एंड मैनी अदर एक्वेटिक एनिमल, फिश और दूसरे जो एक्वेटिक एनिमल है, एक्वेटिक कौन से होते हैं, जो पानी में रहते हैं, हैव इनमें स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, गिल्स, जो उससे सांस लेते हैं पानी में भी। गिल्स क्या करते हैं, उनको हेल्प करते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन उनको लेनी होती है उसको डिजोल्व करने में भी मदद करते हैं और सांस लेने में भी। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में कैसे होता है, रेस्पिरेशन के द्वारा। दे आल्सो यूज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, वो एयर से लेते हैं और रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कर देते हैं। इसको ही इसके गैस को आदान प्रदान को, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान को ही रेस्पिरेशन कहते हैं। प्लांट गेट ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन की ओकेन इन द रूट्स, प्लांट्स कैसे डिफ्यूज़ करते हैं, वो उनके रूट्स में और पत्तियों में होता है। सभी तरह के जो प्लांट्स होते हैं इंडिविजुअली होते हैं, व्यक्तिगत खुद ही लेते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट ओकर, रेस्पिरेशन जो प्लांट्स में होता है वो थोड़ा स्लो होता है जानवरों के मुकाबले। इन प्लांट स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर ब्रीथिंग आर एब्सेंट, दस प्लांट्स में क्या होते हैं, जो गैसों का आदान प्रदान होता है स्टोमेटा के थ्रू होता है, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों में, थ्रू द सरफेस ऑफ द रूट्स, जो रूट की सरफेस पे होते हैं, उसके तल पे होते हैं, सतह पर। एक्वाटिक प्लांट में एक्सचेंज ऑफ गैसेज थ्रू द डिफ्यूजन टेक प्लेस इन द वेयर द बॉडी, जो उसके बॉडी सरफेस पे होते हैं। लाइक ऑल अदर लिविंग सेल्स ऑफ प्लांट्स, जड़ें जो होती हैं सभी उसमें लिविंग सेल्स में जो पौधों में होते हैं। रूट आल्सो हेल्प नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी, रूट टेक अप एयर फ्रॉम, जड़ें जो होते हैं मिट्टी के कणों में मौजूद रिक्त स्थान में हवा भरते हैं। थैंक यू बच्चों।